यूपी टेट 2011 पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई और बहुत ही निराशाजनक सुनवाई रही। अब इस सुनवाई के बाद जो पिछले सुनवाई की बात थी कि गूगल फॉर्म क्यों भरवाया गया, ये बहुत बड़ा प्रश्न था, क्योंकि सबको ये बात पता था कि 2 लाख लड़कों ने एग्जाम दिया था, 2.5 लाख लड़कों ने एग्जाम दिया था, इनकी संख्या 25-30 हजार तो बचनी ही थी और 16,000 की लिस्ट पहले भी जा चुकी थी जज साहब के पास। इसके बावजूद भी अगर गूगल फॉर्म भरा गया और आदरणीय जज साहब ने भरवाया तो इसका निष्कर्ष क्या निकला। दूसरी बात, जो सबके अंदर एक बहुत बड़ी होप थी कि जज साहब ने एक बार क्रेडिट वाली बात बोली थी, तो विद्यार्थियों के अंदर बहुत बड़ी एक होप थी, जो कल की सुनवाई में ये लगभग धूमिल सा ही हो गया कि आखिर में अब यह केस किस बोर्ड पे चला गया। देखो, 32,000 की जो सभी को पता है, 32,000 34,000 की लिस्ट बात हो रही है। अगर इसको तरीके से फिल्टर किया जाता है, सबको पता है किसी का 2 बार नाम होगा, किसी एक बार होगा। ये 22-24,000 की लिस्ट थी और 25,000 तक लिस्ट जा सकती है, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। और 16,000 पर पहले ही जज साहब ने गूगल फॉर्म भरवाया था आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने, तो आखिर में 10,000 लड़के बढ़ गए। तो ठीक है, लड़के बहुत ज्यादा बढ़ गए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस केस को बिल्कुल एक अलग तरीके से अब देखा जाना, कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के मन में जो खुशी थी वह कहीं न कहीं निराशा में बदल गई। राज्य सरकार से भी आदरणीय जज साहब ने अंतिम सुनवाई में बात की थी कि अगर बच्चों के बहाली के लिए अगर कोई जरूरत पड़े ऊपर के अधिकारियों से बात करने के लिए, तो उस पे भी कहा गया था आप बात करो, लेकिन उसकी भी कुछ सुगबुगाहट समझ में नहीं आई। और एक सही चल रहा केस, जिसे कहते हैं कि सबको एक अच्छी होप जग चुकी थी, कि अचानक ऐसे मोमेंट पे आ गया जहां कुछ न कुछ तो निराशा सबको लगी गई। अब समस्या भारी है कि यह केस आदरणीय जज साहब ने होप दी थी और सबने सोचा था यही पूरा करेंगे। इनके पास भी जहां तक कहना है कि 3-4 महीने का टाइम बच रहा, क्योंकि रिटायर हो रहे हैं, तो 3-4 महीने में अगर कुछ होगा तो होगा, क्योंकि आगे की उम्मीद अगर दूसरी बेंच में जाती है तो एक लंबा सिस्टम चल जाएगा और ये लंबा बहुत दिनों की कहानी तो बहुत बार हो चुकी। तो इस केस में जहां तक नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात है 32,000, तो ये आप कह सकते हो कि अगर फिल्टर किया जाए तो 1-2 बार या ये 24-25,000 तक जाएगा, तो 16,000 तक तो सबको एक होप थी कि आदरणीय जज साहब 16,000 तक के ऊपर अगर गूगल फॉर्म भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, तो कहीं न कहीं इनकी इच्छा 16,000 से ज्यादा की होगी। देखो, हर लोग यही सोचता है और अभ्यर्थी अर्थात हम भी यही सोचे थे कि अगर 16,000 की संख्या ज्यादा होती तो फिर आगे गूगल फॉर्म भरवाने का कोई तुक नहीं बन रहा था। तो जब गूगल फॉर्म भरने की बात ही आई, तो निश्चित तौर पर सबके अंदर एक अच्छी होप जग गई थी कि निश्चित तौर पर यह बहाली अब 16,000 प्लस करके ही जाएगी। लेकिन सुनवाई के तहत इसमें राज्य सरकार अपने स्टैंड को बिल्कुल नहीं बदला, जबकि इलेक्शन का माहौल था। ये भी एक होप का सब्जेक्ट था कि इलेक्शन का माहौल है, कुछ न कुछ राज्य सरकार भी अपना एक पॉजिटिव रिस्पांस देगी, लेकिन राज्य सरकार भी ऐसा कोई पॉजिटिव रिस्पांस कल की सुनवाई में खासकर नहीं दिया। जो पिछले सुनवाई की बात हुई थी, जो 3 अहम मुद्दे दिए थे कि आप 2011 टेट पास हो, 2017 से पहले याची हो, ये 2-3 बातें कही गई थी, जिसका जिक्र इस सुनवाई में कहीं भी समझ में नहीं आया। और नंबर देखते ही कहा जाता है कि सब कुछ हौच पौच सा हो गया, जबकि नंबर आप तरीके से देखो तो उतना भी नहीं बढ़ा, और बढ़ा भी नंबर तो यह भी हो सकता था कि पहले हमारे पास इतने कैंडिडेट आए हैं, पहले इनको भी देख सकते थे, लेकिन ऐसी कोई समाचार नहीं मिला कि पहले जो आ गए थे उनके लिए कुछ कर दे फिर इनके लिए कुछ करे। ऐसी तमाम बातें जो सबके दिमागों में चल रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं आया, जो एक काफी निराशाजनक रहा। आगे मेरिट बेस की बात है। अब मेरिट बेस का मतलब सभी समझ रहे होंगे, मेरिट मतलब टेट का मेरिट है।
अब टेट के मेरिट पर अब नए सिरे से फिर से उसका अध्ययन होगा, नई लिस्ट बनेगी। अब तमाम जानकारियां जुटानी पड़ेंगी, जिसको मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आएगा। तो एक कहीं ना कहीं अब लंबा समय खींचने के मूड में यह केस अब दोबारा दिखाई दे रहा। जहां तक कल की सुनवाई की बात थी, कल की सुनवाई एक पॉजिटिव रिस्पांस का सबको उम्मीद था कि अगर पूरा सिलेक्शन की बात नहीं होगी तो कुछ न कुछ एक सॉलिड ऑर्डर तो आएगा ही आएगा। देखो, सबके मन में इतनी बात तो थी जो 16,000 के फॉर्म भरे थे उनके अंदर एक प्रसन्नता थी कि स्टार्टिंग हो सके हमसे ही हो जाए। जो गूगल फॉर्म भरे थे उनको भी एक होप था कि सबका हो जाए या जो भी बातें हो, लेकिन कुछ न कुछ समाचार की उम्मीद थी कि 6,000 जो सीटें बच रही है इस पर भी एक हिसाब बन सकता था। लेकिन ऐसा कुछ भी अब नहीं हुआ, जो हम कह सकते हैं कि सब अभ्यर्थियों के लिए एक उत्साहवर्धन चीजें नहीं है। अब आदरणीय जज साहब के ऊपर ही सारा विश्वास सबका टिका हुआ है और इनका जो कार्यकाल 3-4 महीने का बच रहा, अगर इसी में कुछ फैसला हो जाए तो हो जाए। आदरणीय सभी सुप्रीम कोर्ट के जजों से जो इस केस को देख रहे हैं, जो वकील देख रहे हैं, वो भी इस बात को समझ रहे हैं, सीनियर एडवोकेट जो है, कि इनके जाने के बाद अर्थात रिटायरमेंट के बाद यह केस और धीमी हो जाएगी। एक तो लंबे समय से धीमी चल रही है, तो हम यही उम्मीद करेंगे। अभी देखो, कोई लिखित ऑर्डर तो आया नहीं है, लिखित ऑर्डर के बाद ही सारा विश्लेषण सभी लोग करेंगे। लेकिन जो सुनवाई के दौरान बात थी कि एक नंबर ऑफ कैंडिडेट देखने के बाद कहीं न कहीं दिक्कत का सामना हुआ है। लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट में एक बात तो थी कि पहले 16,000 की जो लिस्ट थी ये भी एक नंबर ऑफ कैंडिडेट था और आगे गूगल फॉर्म जैसा इशू नहीं होना चाहिए था, जब क्योंकि गूगल फॉर्म का सीधा सा मतलब था कि 10-5 लोग तो प्लस होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि यही है, क्योंकि सभी को पता है कि इस गूगल फॉर्म के अंतर्गत वो बच्चे भी थे जो 16,000 में कोई मिस्टेक था, कुछ बच्चे ये भी होंगे जो कोर्ट के समक्ष कभी प्रस्तुत नहीं थे। तो अगर इसको पिछले सुनवाई की तरह अगर इसको रिवाइज करवाया जाता कि हमारे ऑर्डर के अनुसार कितने लोग सही हैं, तो निश्चित तौर पर 20-22-24,000 इसकी संख्या होती। लेकिन आगे क्या होगा, होप तो देखो अंत तक बना रहेगा। जब तक आदरणीय जज साहब है, होप तो बना ही रहेगा और होप बनना भी चाहिए। सभी अपने काम में मगन है, क्योंकि बार बार हो रहा केस कोई नया तो है नहीं, तो अपने काम में सभी लोग मगन ही रहेंगे, बशर्ते जब तक करोल साहब आदरणीय और प्रसन्ना साहब इस केस को देख रहे हैं, तब तक सबके मन में